हेलो दोस्तों, तो आज लेके आए हैं हम रीजनिंग का नया टॉपिक जिसका नाम है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स की क्लास करते हैं आज हम। और मैट्रिक्स एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है जिसे एक क्लास में हम पूरा कर लेंगे। तो मैट्रिक्स देखा होगा आपने, उसमें कुछ कोड दिए हुए होते हैं, शब्दों के कोडों को अंकों में व्यक्त कराता है। वो कैसे हो सकता है मैट्रिक्स, इसके बारे में जानेंगे हम आज इस क्लास में। तो मैट्रिक्स के बारे में देखते हैं। मैट्रिक्स हिंदी में बोलते हैं आव्यूह। देखिए, एक साइड में नंबर होते हैं और कुछ अल्फ़ाबेट दिए होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, A B C D E F G H और I। ठीक है, तो इसमें पूछेगा कि ए का कोड क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये क्या है हमारी, यह है पंक्ति और ये क्या है, यह है कॉलम। तो ए के सामने ए के बराबर पंक्ति और ए के ऊपर कॉलम। देखिए, तो ए का जो कोड हो जाएगा वो क्या हो सकता है, ए का कोड हो जाएगा आपका 11। इसी प्रकार सभी के कोड हम ज्ञात कर लेंगे। तो आपको पता होगा ई का कोड क्या हो जाएगा, ई का कोड हो जाएगा आपका 22। ठीक है, देखिए जी का या एच का किसी का भी कोड निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पंक्ति देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कॉलम। तो आई का क्या हो जाएगा, आई का हो जाएगा आपका 33। बात करें एच की, तो एच का क्या हो जाएगा, एच का हो जाएगा 32। तो इसी प्रकार हम सारे कोडों को प्राप्त कर लेंगे। अब देखेंगे हम अपना एक क्वेश्चन और करेंगे उसको सॉल्व। चलिए देखिए, हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित मैट्रिक्स का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके यह पता लगाएं कि नीचे दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प में शब्द ट्रैक के लिए उपयुक्त कोड है। इसको पहले पंक्ति उसके बाद स्तंभ के आधार पर सजाया गया है। तो क्वेश्चन ने कहा है कि पहले पंक्ति देखेंगे और उसके बाद स्तंभ को देखेंगे। तो देखते हैं, ट्रैक का कोड ज्ञात करना है हमें। तो देखिए इधर ट्रैक ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन है, चारों में चेक करेंगे। तो चलो दोस्तों देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है और इसमें देखना है ट्रैक का कोड। तो ट्रैक का कोड क्या हो सकता है, यहाँ से देखेंगे, सबसे पहले टी का देखेंगे और अगर आप चाहें तो पीछे से भी देख सकते हैं। तो हम आगे से चलेंगे, टी का कोड देखेंगे, यहाँ से देखेंगे 05। तो 05 नहीं है। दूसरी लाइन में देखेंगे, पहले पंक्ति देखेंगे और बाद में कॉलम देखेंगे। दूसरे में देखेंगे टी का कोड कितना, 25 है लेकिन लास्ट में है, तो ये भी नहीं है। तीसरे का देखेंगे, टी का हो जाएगा 33 भी नहीं है। अगले में देखेंगे टी का कोड कितना है, 42, तो 42 है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो पहला क्या है, पहला तो गलत हो गया, पहले को चेक नहीं करेंगे। अब आगे चलते हैं, आर का कोड देखेंगे। आर का कोड है आपका 22 है, नहीं है। उसके बाद पहले में देखेंगे 04 है, तो इसका मतलब ये वाला भी सही है, तीनों सही है अभी तक। आगे चलेंगे, ए का कोड देखेंगे, ए में देखो 00 नहीं आ रहा। आगे देखेंगे दूसरी लाइन में, तो 24 भी नहीं है। तीसरी में देखेंगे 35, तो 35 भी सही आ रहा है अभी तक। आगे देखेंगे सी का कोड, सी में देखो 02 नहीं है। आगे देखो सी में 23 आ रहा है, तीसरे और चौथे में। तो देखो दोस्तों, सी का कोड देखेंगे हम, पहला तो हमारा ऑलरेडी गलत हो गया है। तो सी का देखेंगे, सी का देखिए 02 है, कोई से में नहीं है। आगे देखेंगे सी का 23, तो 23 कौन से में है, सी में और डी में। 32 देख लेते हैं, अगर 32 सी का है तो आपका बी भी सही हो जाएगा, नहीं तो बी आपका गलत हो जाएगा। तो 32 बी का नहीं है, तो ये बी जो है, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। आगे देखेंगे अब सी का कोड 23 और 23 वाले में, यानी कि सी में और डी में। आगे देखेंगे अब के का कोड, के में देखो, यहाँ देखो 20। तो आप ये भी देख सकते हैं कि आप 2 वाला ले लेना। अगर यहाँ 2 है तो 2 वाली रो लो। देखिए 2 के 20 है,
ये सही है, आगे देखते हैं, लेकिन डी को भी चेक कर लेंगे, हो सकता है 2 हो जाएं। डी में देखेंगे के 52 में देखेंगे क्या आ रहा, ए आ रहा, तो इसका मतलब आपका डी ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, अब देखेंगे हम दूसरा सवाल। तो चलिए दोस्तों, अब दूसरा एग्जाम्पल लिया हमने और देखते हैं क्या पूछता है इसमें। तो 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं, पिछली बार 1 मैट्रिक्स था और इस बार 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं। और कहा गया है कि एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा दर्शाया गया है, जैसा कि विकल्पों में किसी एक में दिया गया है। विकल्पों में दिए गए संख्या समूह अक्षरों के 2 वर्गों द्वारा दर्शाए गए हैं, जैसा कि नीचे दिए गए 2 मैट्रिक्सों में। उदाहरण के लिए ए को 12, 01 और 23 के द्वारा दर्शाया गया है तथा टी को 57, 68, 79 के द्वारा दर्शाया गया है। तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या ए को 01 के द्वारा दर्शाया गया है, ये सही है या गलत है। तो देखेंगे सबसे पहले पंक्ति, उसके बाद कॉलम। सबसे पहले पंक्ति, उसके बाद स्तंभ। तो देखेंगे ए को, ए का देखिए पंक्ति देखिए 0, ठीक है, कॉलम देखा 1, तो ठीक है। ये भी 12 को देख लो, इधर देखो 1 और इधर 2, ये भी सही है। उसी प्रकार टी को चेक कर लेते हैं, टी का 57 है कि नहीं है, इधर से पंक्ति और इधर से स्तंभ। तो 57 पे टी है, इधर से देखते हैं 68 पे, इधर से 6 और इधर से 8, तो ये भी सही है। इसका मतलब जो दिया गया है, पहले पंक्ति दी गई है और उसके बाद आपका स्तंभ दिया गया है। उसी प्रकार देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग के लिए जो कोड है वो क्या निकल के आता है। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है आपका 56, 18, 11, 14, 13 और 10। तो देखते हैं क्या 56 एस का कोड है। तो एस को देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा मैट्रिक्स 2 में, क्योंकि एस 1 में नहीं है, 2 में जाते हैं। तो एस का कोड 56 है, बिल्कुल सही है। दूसरा चेक करते हैं कि 67 एस का कोड है, तो 67 पे देखते हैं, 67 भी एस का कोड है। आगे चलते हैं 78 पर, तो 78 पर देखते हैं, तो ये भी सही है बिल्कुल। उसके बाद देखते हैं 89, तो 89 क्या एस का कोड है, ये भी सही है। तो पहले कोड के लिए चारों ही ऑप्शन सही हैं। अब चलते हैं टी पर। तो टी के लिए भी दोस्तों हमें सेकंड मैट्रिक्स ही देखना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या टी का कोड 18 है, तो टी का कोड 18 नहीं है, इसलिए जो पहला ऑप्शन है आपका वो पहले ही गलत हो गया। अब देखते हैं क्या टी का कोड 79 है, तो देखते हैं क्या 79 है टी का कोड, सही है। आगे चलते हैं क्या 85 है टी का कोड, तो 85 ये भी सही है। आगे चलते हैं क्या 95 है, 95 टी का कोड नहीं है, यहाँ पे क्या है 96। तो यहाँ हमारे 2 ऑप्शन गलत हो चुके हैं, अब बचे 2 ऑप्शन। तो आगे चलते हैं, अब है आर। आर को देखने के लिए हमें मैट्रिक्स 1 में देखना होगा। आर में देखेंगे क्या आर का कोड 22 है, तो देखेंगे यहाँ पर आर का कोड 22 है, सही है। उसके बाद देखेंगे क्या आर का कोड 33 है, तो 33 पे चेक करेंगे, तो यहाँ तक ये भी दोनों सही हैं। आगे चलते हैं ओ के लिए फिर से मैट्रिक्स 2 देखना होगा और ओ का कोड है 86, क्या देखेंगे 86 पे ओ है। उसके बाद है आपका 97, तो 97 पर भी ओ है। आगे चलेंगे एन को चेक करेंगे, तो एन का कोड 20, तो 20 कहाँ पर है मैट्रिक्स 1 में, तो चेक करेंगे 20 एन है, ठीक है। उसके बाद करेंगे 32, तो 32 पे क्या एन है, तो नहीं है। तो इससे पता चल गया हमारा जो सी ऑप्शन है वो गलत है और जो बी ऑप्शन बचा है वो ऑलरेडी सही हो जाएगा आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो आपने देखा पहला मैट्रिक्स 1 और उसके बाद देखा मैट्रिक्स 1 और 2, 2 एग्जाम्पल देखे। दोनों एग्जाम्पलों से आप बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं।